एक तरफ जहां सर्दी का पारा कम हो रहा है तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में सियासी पारा परवान चढ़ता जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी चुनाव के शुरुआती दिनों में भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थी, अब वही आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने बैकफुट पर नजर आने लगी है, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की पिच पर ताबड़तोड़ चुनावी बैटिंग कर रही है। सोमवार को बीजेपी के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला बोला। आई तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के घोटालों की बात करके थी, लेकिन आज उनकी छाप जो AAP है ना, वो ए अराजकता के लिए भी जाना जाता है, अलगाववाद के लिए भी जाना जाता है, आतंकवाद के लिए भी जाना जाता है, अफवाहें फैलाने के लिए भी जाना जाता है, अपराधियों को शरण देने के लिए भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है, इन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना जरूरी है। आप याद करिए, अफजल गुरु की फांसी, देश को इंतजार था कि संसद पर हमला करने वाले को कब फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन उसकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए किसकी NGO आगे आई, किसके रिश्तेदार, किसके मां बाप उसका हिस्सा थे। दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। आतिशी जी, अरविंद जी, होंठ सिले रहेंगे कि कुछ बोलेंगे? टुकड़े टुकड़े गैंग जिसने देश विरोधी नारे लगाए, देश का नामो निशान मिटाने की बात की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन खड़े हुए? जवाब दीजिए। उसको टिकट किसने दी? जो मुखिया थे टुकड़े टुकड़े गैंग के। आम आदमी पार्टी पर लगे कई तरह के आरोप और कांग्रेस का अतीत इस दिल्ली चुनाव में इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। बीजेपी के लिए इनके खिलाफ यही सबसे बड़ा चुनावी हथियार भी बन चुका है, जिसे भुनाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी आरोपों के तीर चलाने में पीछे नहीं है। सोमवार को संजय सिंह ने बीजेपी की उपलब्धियां नाम के शीर्षक वाली खाली पन्नों की एक किताब जारी की है, तो बीजेपी भी इस बार आम आदमी पार्टी के वार उसी के चुनावी हथियार से कर रही है। एक आज किताब जारी करके भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धियां रही हैं, बीजेपी वाले तो ये बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग इसके बारे में आज एक किताब जारी कर रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के वादों को, उनकी गारंटी को, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के आपसे किए गए वचन को याद कर लीजिएगा, और दूसरी तरफ ये किताब जरूर पढ़िएगा। जो भी योजनाएं उनके ऊपर किसी तरह का विराम नहीं, और ऐसे ही योजनाएं चलेंगी, चाहे फ्री बिजली हो, चाहे फ्री पानी हो, चाहे फ्री बस हो। तो जन कल्याण की योजनाएं किसी भी तरीके में रोकी नहीं जाएंगी। तो अब दिल्ली के लोग कहते हैं कि जब योजना भी मिल रही है, फ्री बिजली भी मिल रही है, फ्री पानी भी मिल रहा है, और फ्री बस भी मिल रही है, और 2500 रुपया साथ मिल रहा है, और 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, 21,000 रुपया जो हमारी बहनें प्रेग्नेंट उनको मिल रहा है, और बुढ़ापा पेंशन भी शुरू हो रही है, और विधवा पेंशन भी शुरू हो रही है। 10 लाख रुपए तक का लोगों का फ्री में इलाज हो रहा है। इलाज वहां हो रहा है जब केजरीवाल जी और आतिशी जी प्राइवेट अस्पताल में कराते हैं, उस अस्पताल में दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। तो दिल्ली के लोग एक तरफा कहते हैं, माताएं बहनें कहती हैं, हम तो मोदी जी को वोट डालेंगे, हम तो अब कमल को जिताएंगे। दिल्ली के वोटों को लुभाने के लिए जो काम अभी तक आम आदमी पार्टी अपने फ्री ऐलानों और घोषणाओं से करती आ रही थी, इस पर बीजेपी ने सिर्फ इस बार बयानों के तीर चला रही है, बल्कि खुद भी चुनावी मैदान में ऐसी घोषणाएं करके केजरीवाल को बैकफुट पर धकेलने का काम भी कर रही है। यही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अफजल गुरु की फांसी के मुद्दे पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिए हुए है। जहां एक और आतंकवाद बड़ी समस्या है, किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ा विषय है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमने जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के खिलाफ कहा भी था, और 11 वर्षों का रिकॉर्ड मोदी सरकार का ये कहता भी है। जहां दूसरी ओर नक्सलवाद को भी जड़ से खत्म करने की हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए सदा नेशन फर्स्ट रहा है, राष्ट्र प्राथमिकता रही, राष्ट्र प्रथम रहा है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लोग इन देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ भी मिलाते हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उनका चंदा भी पाते हैं, और फिर मौन हो जाते हैं। और ये डबल डेटिंग करने वाले माननीय राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी, ये बाहर से कुछ और अंदर से एक ही नजर आते हैं। आप याद करिए,
सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अफजल गुरु की फांसी का मुद्दा हो, ये सब विषयों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठी नजर आई। हालांकि इसके बावजूद आम आदमी पार्टी नए नए ऐलानों से पीछे नहीं हट रही है। रविवार को केजरीवाल ने एक और बड़ा चुनावी ऐलान कर दिया है। अब आप पहले केजरीवाल का नया चुनावी वादा सुन लीजिए कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए, जिसके तहत, क्योंकि दिल्ली में लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर सब्सिडाइज्ड, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसकी मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। केजरीवाल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान वाली स्कीम का ऐलान कर दिया है, तो एक बार फिर निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार को रखा। अब इस पर बीजेपी ने भी केजरीवाल के इस ऐलान पर तगड़ा पलटवार कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार का 60% से ज्यादा पैसा लगा हुआ है। ये गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को दिए जा सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जानबूझकर इसमें रोड़ा अटकाते रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिद की वजह से ये गरीब लोगों का भला रोका गया है। और कल आज जब चुनाव सर पर है तो फिर घोषणा कर रहे हैं कि मैं गरीब लोगों को मकान दूंगा। अरे ये 50,000 फ्लैट बने पड़े हैं भाई। अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, तो मोदी सरकार आज इनको ठीक करके देने को तैयार है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जिसको लेकर केजरीवाल को घेर रहे हैं, सोमवार को उस बवाना में जेजे क्लस्टर का दौरा भी किया, तस्वीरें भी दिखाई जहां गरीबों के लिए बनाए गए हजारों फ्लैट्स खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट से इसके कुछ फोटो भी शेयर किए गए। केंद्र सरकार ने करीब 1200 करोड़ रुपए इसको बनाने के लिए दिए थे, लेकिन अब इन फ्लैट्स की हालत जर्जर हो चुकी है। सीढ़ियां गायब है और अंदर से कमरे भी टूटे पड़े हैं। फिलहाल दिल्ली का सियासी पारा गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है। दिल्ली में राहुल गांधी की पदयात्रा होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो फिलहाल स्थगित कर दी गई। अब दोबारा 26 जनवरी को दिल्ली में राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे।